खातेगांव विधानसभा में चल रही विकास यात्रा रविवार को खातेगांव नगर के 3 बत्ती तिराव से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान पहुंची। विकास यात्रा का नगर में धूमधाम से कई जगह स्वागत हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान में विधायक आशीष शर्मा ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि आज हमारे द्वारा खातेगांव नगर के विभिन्न वार्डों में लगभग 1.25 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम एक नया खातेगांव बनाएंगे जिसमें वह सभी सुविधाएं होगी जो एक विकसित नगर में होना चाहिए। मैं लगातार क्षेत्र एवं नगर के विकास के लिए प्रयासरत हूं। देखिए खातेगांव.com की विशेष रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेसी जानते ही हैं कि विकास किसने किया है। आज 1800 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास खातेगांव में बने। क्या कांग्रेसियों को ये नहीं दिखते? लगभग 1000 से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला है। क्या ये नहीं दिखता? पक्की सड़कें चूना भट्टी जैसे जगहों पर बनी है जहाँ कांग्रेस ने कभी एक गिट्टी नहीं लगाई। तालाब का हमने सौंदर्यीकरण किया है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई है, कॉलेज की नई बिल्डिंग बनाई है, अजनास रोड का नया नवीनीकरण किया है और भी ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें खातेगांव से जुड़ती हैं उसको भी हम नया बना रहे हैं। कचरा संग्रहण करने की क्षमता नगर पंचायत की बड़ी है। हमने पेयजल की टंकी का और पेयजल की लाइनों का विस्तार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, संबल जैसी महत्वपूर्ण योजना में गरीब परिवारों को 2 लाख और 4 लाख रुपए की सहायता दी है। नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। खातेगांव का बाईपास जो कि बरसों पुरानी मांग है वो कंप्लीट होने जा रहा है। रेल लाइन के लिए 514 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए। क्या ये विकास नहीं है? अगर ये विकास नहीं है तो मुझे कांग्रेसियों की बुद्धि पर तरस आता है। उन्हें ये विकास नहीं दिखता, उन्हें विरोध करना है, वो विरोध करें। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम विपक्ष की बात को भी गंभीरता से सुनते हैं, लेते हैं। पर अगर इस तरह का रवैया विपक्ष का है तो ये वो ही बता सकते हैं कि उन्हें विकास क्यों नहीं दिख रहा। देखिए, मैं जिस तरीके से 2013 में विधायक बना था तब से काम कर रहा हूँ। लगातार 24 घंटे जनता के साथ मैं रहता हूँ और इस कारण से छोटी छोटी समस्याएं भी कई बार मुझ तक पहुंचती है। मैं चाहता हूं कि जो मुझ तक समस्याएं आ जाए उनका मैं अपने स्तर पर निराकरण कर सकूं। जनता से संवाद और जनता का साथ, इसको मैंने कभी तोड़ा नहीं और कभी छोड़ा नहीं। इस कारण जनता अपने बीच जब मुझे पाती है तो स्वाभाविक है कि उनका स्नेह मुझ पर मिलता है। आज खातेगांव की जनता से भी जो स्नेह मिला वो मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। देखिए, यह जो विकास यात्रा है ये विगत 9 वर्षों से चल रही है। यह तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है विशेष एक 5 से लेकर के 25 तक जो है एक विकास यात्रा निकालने का जो कार्यक्रम दिया है, उसके तारतम्य में आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में विकास यात्रा निकल रही है। लेकिन गांव-गांव हर पोलिंग बूथ पर 9 वर्षों में विधायक जी ने पहुंच करके हर समय विकास की एक नई गाथा, नई इबारत लिखी है। खातेगांव नगर में विगत 9 वर्षों में विधायक जी के नेतृत्व में बहुत ही अनवरत विकास कार्य हुए हैं। नगर की दिशा बदली है। तालाब, चूना भट्टी, मेन मार्केट, ये सबके सब जो है उदाहरण है। कमल जी कासलीवाल जब कांग्रेस के पार्षद हुआ करते थे, उनके वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी।
उसी को देख करके आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने बाजार का पूरा कीचड़ खत्म करके वहाँ नाली पे नाली जो है 20 से 25 फुट चौड़ी रोड बनाई थी, यही विकास है जिसको देखकर हमारे कांग्रेस के मित्र भी आज भारतीय जनता पार्टी से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और विकास की यह गाथा निरंतर जारी रहेगी। 2023 में भी हम भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश में कमल खिलाएंगे। देखिए, संपूर्ण प्रदेश में यात्रा चल रही है और जनता का प्रतिसाद यात्रा को मिल रहा है। उस कड़ी में खातेगांव विधानसभा भी अछूती नहीं है, चूंकि हमारे विधायक बहुत सरल सहज है और उनकी सरल सहजता का परिणाम है कि विकास की भी एक नई इबारत इस विधानसभा में लिखी गई है। विधानसभा के साथ साथ आज ये यात्रा खातेगांव नगर में आई थी। खातेगांव नगर के विभिन्न वार्डों के 50 लाख से अधिक की लागत की नाली एवं सड़कों के भूमि पूजन किए गए। वहीं 70 लाख के लगभग की लागत की राशियों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। आने वाले समय में परिषद की जो कार्य योजना है वो आम लोगों के बीच में रखी गई। गत दिनों चलाए गए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत लाभार्थी पात्रों को सहमति पत्रकों का वितरण किया गया। कुल मिलाकर यह यात्रा गरीब कल्याण की यात्रा है, यह विकास यात्रा नहीं है। यह गरीब कल्याण उत्थान का महायज्ञ, यह महाअनुष्ठान है और इसमें भाजपा की यह सरकार सफल हो रही है। खातेगांव विधायक भी सफल है और उमड़ा जनता का सैलाब और नगर में ऐतिहासिक स्वागत इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है, बिना भेदभाव के किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र को सार्थक करते हुए किया है। यूथ कलेक्शन, खातेगांव क्षेत्र के युवाओं की पहली पसंद। शानदार वैरायटी के शर्ट 299 रुपए और जींस केवल 499 रुपए से शुरू। बेहतरीन कलर और डिजाइन के रेडीमेड कपड़ों की विशाल रेंज। तो अब से कपड़ों की खरीदारी करें सिर्फ यूथ कलेक्शन से। बहुत ही कम रेट में करें अपने को अप टू डेट। यूथ कलेक्शन, होटल सावरिया पैलेस, खातेगांव।